हेलो फ्रेंड्स, मैं अमनपाल स्वागत करता हूं आपका हरमन की पाठशाला में। तो गाइज आज हम अपने कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का 7th लेक्चर रिकॉर्ड करने जा लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन टेकअप किया था गाइज, जिसके अंदर हमने कंसाइनर की बुक्स में कैसे हम जनरल एंट्री पास करते हैं एंड देन उसको कौन कौन से लेजर अकाउंट में पोस्ट करते हैं वो सीखा था। आज इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि कंसाइनी कौन कौन से लेजर अकाउंट प्रिपेयर करता है एंड देन कैसे जनरल एंट्रीज को उनके अंदर पोस्ट करता है। आज वो हम इस लेक्चर के अंदर सीखने वाले हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का लेक्चर 7। चलिए गाइस रीड करते हैं। The consignee also prepare ledger accounts after passing all journal entries. कंसाइनी भी क्या करता है? लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करता है आफ्टर पासिंग ऑल जर्नल एंट्रीज। अब कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करता है? The two important accounts prepared by the consignee in his book. वो अपनी बुक में क्या करता है? दो important लेजर अकाउंट्स क्रिएट करता है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट अकाउंट है हमारा कंसाइनर अकाउंट एंड सेकंड अकाउंट है हमारा कमीशन अकाउंट। ओके गाइस, चलिए गाइस देखते हैं कंसाइनर अकाउंट हम क्यों प्रिपेयर करते हैं। ओके गाइस, एंड कौन कौन से एक्सपेंसेस हम इसके अंदर डेबिट करते हैं, किस चीज को क्रेडिट करते हैं, आइए वो भी देखते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा कंसाइनर पर्सनल अकाउंट। जो कंसाइनर अकाउंट है उसे कंसाइनर पर्सनल अकाउंट भी बोलते हैं। दिस इज द मेन अकाउंट इन कंसाइनी लेजर। कंसाइनी लेजर के अंदर यही एक मेन अकाउंट होता है विच इज प्रिपेयर्ड फॉर वर्किंग आउट द अमाउंट ड्यू टू द कंसाइनर, जिसको हम प्रिपेयर करते हैं जिससे कि हमें पता लग सके कंसाइनर के ऊपर कितना हमारा अमाउंट ड्यू हो चुका है या हमें कंसाइनर से कितना अमाउंट लेना है। ओके गाइस, आगे क्या बोलता है? वट एवर अमाउंट ही रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स ही क्रेडिट टू दिस अकाउंट। जो भी अमाउंट उसे रिसीव होता है गुड्स को सेल करके, वो अमाउंट क्या करता है? वो इसके अंदर क्रेडिट कर देता है। और ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनी इन रिलेशन टू द कंसाइनमेंट, जितने भी उन्हें एक्सपेंस क्या करें, इनकर करें इस कंसाइनमेंट के रिलेशन में, उन सारे एक्सपेंस को क्या करता है? वो डेबिट कर देता है। एंड क्या डेबिट करता है? अब जो भी उसकी कमीशन ड्यू हुई है कंसाइनर के ऊपर, वो उस कमीशन को भी वो क्या करता है? कंसाइनर अकाउंट के अंदर डेबिट कर देता है। और जो उसने एडवांस दिया होता है कंसाइनर को, वो एडवांस भी क्या करता है? वो कंसाइनर अकाउंट के अंदर डेबिट कर देता है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। द बैड डेट्स अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल आर आल्सो डेबिटेड टू द कंसाइनर अकाउंट। सपोज करो कि कंसाइनी ने क्या करी? क्रेडिट सेल करी। अब क्रेडिट सेल करी तो उसमें से क्या हुआ? कुछ कस्टमर ने पैसे नहीं दिए। तो जिन कस्टमर्स ने हमें पैसे नहीं दिए उनके अमाउंट तो क्या हो जाएगा? बैड डेट्स हो जाएगा, क्योंकि वो हमें अमाउंट रिकवर हो ही नहीं सकता। तो अगर क्रेडिट सेल का कुछ अमाउंट बैड डेट्स में जाता है तो बैड डेट्स को भी क्या करता है? वो इसके अंदर डेबिट करता है। ध्यान रखिएगा ये बैड डेट्स तभी क्रेडिट करेगा जब क्या होगा? जब उसने डेल क्रेडिट कमीशन नहीं मिल रही होगी। जब उसे डेल क्रेडिट कमीशन नहीं मिल रही होगी तभी वो इस बैड डेट्स के अमाउंट को कंसाइनर अकाउंट के अंदर डेबिट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अदरवाइज कहां डालेगा? वो अपने P&L अकाउंट में डालेगा। तो आगे क्या बोलता है? द बैलेंस इफ दिस अकाउंट, अगर इस अकाउंट के अंदर कुछ बैलेंस बच जाता है तो वो क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स द अमाउंट पेबल टू द कंसाइनर, कि अभी हमें कितना अमाउंट कंसाइनर को और पे करना है और कितना भेजना है, वो बैलेंस हमें क्या करता है? इंडिकेट करता है। तो दिस अकाउंट इज जस्ट अपोजिट कंसाइनी अकाउंट। ये का अमाउंट, ये अकाउंट जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ये क्या है? जस्ट अपोजिट है किसका? कंसाइनी अकाउंट का। तो चलिए गाइस एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं कंसाइनर अकाउंट का। चलिए आइए देखते हैं। चलिए गाइस देखते हैं। तो देखिए गाइस, अगर कैश सेल को बैंक अकाउंट करके डाल दिया, अगर कोई क्रेडिट सेल होती है तो क्या करता है? वो बाय कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट करके क्रेडिट साइड में डाल देता है। एंड देन कुछ कंसाइनी ने अगर कुछ एक्सपेंस किए हैं, कंसाइनी ने कुछ एक्सपेंस किए तो बैंक अकाउंट करके डेबिट साइड में डाल देता है। एंड देन कुछ अगर उन्होंने कुछ एडवांस वगैरह पे किया है तो बैंक, अगर बैंक से ड्राफ्ट वगैरह भेजा है तो क्या करता है? तो टू बैंक करके डेबिट करता है। या फिर अगर उन्होंने कुछ क्या कर रहा होता है? बिल्स भेजा होता है तो बिल्स पेबल अकाउंट करके क्या करता है? वो डेबिट करता है। चलिए गाइस आगे देखते हैं। कमीशन ड्यू की एंट्री पास करता है तो क्या करता है? टू कमीशन अकाउंट करके, जो भी उसकी कमीशन होती है उसको क्या करता है? वो टू कमीशन अकाउंट करके डेबिट कर देता है कंसाइनर अकाउंट के अंदर। और कुछ अगर बैलेंस हमारा बच जाता है तो टू बैंक अकाउंट करके क्या करता है? उस बैलेंस को रेमिट कर देता है या फिर उस बैलेंस को भेज देता है। ओके गाइस, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट अकाउंट देखते हैं, हमारा कमीशन अकाउंट। तो कमीशन अकाउंट हमारा क्या? एक नॉमिनल अकाउंट है जिसके अंदर कंसाइनी क्या करता है? अपनी इनकम जो उसे हुई है वो रिकॉर्ड करता है। कोई अगर उसे एक्सपेंस हुआ है तो एक्सपेंस को इसके अंदर रिकॉर्ड करता है। उसका एक्सपेंस गाइस, उसका, ये नहीं कंसाइनर को उन्होंने कोई एक्सपेंस इनकर किया तो वो भी इसको इसके अंदर डालेगा, नहीं, वो कंसाइनर अकाउंट के अंदर डालेगा। इसका पर्सनल अगर कोई खर्चा हुआ है जो कि क्या किसको बॉन्ड करना पड़ेगा? अल्टीमेटली
कंसाइनी को वॉर्न करना पड़ेगा, तभी वो इसके अंदर वो खर्चा डालेगा, अदरवाइज नहीं डालेगा। ओके गाइस, चलिए रीड करते हैं। इट शोज इनकम अर्न बाय द कंसाइनी फॉर द सर्विसेज रेंडर बाय हिम। जो भी उसने सर्विस रेंडर किया किसको, कंसाइनर को, उससे जो भी इनकम अर्न हुई है उसको क्या करता है, वो क्रेडिट कर देता है किसके अंदर, कमीशन अकाउंट के अंदर। और ऑल टाइप ऑफ कमीशंस वेदर ऑर्डिनरी और स्पेशल ड्यू टू द कंसाइनी इज क्रेडिट टू दिस अकाउंट। ओके गाइस, जो जितने भी टाइप्स की कमीशन होती हैं, चाहे वो ऑर्डिनरी कमीशन हो चाहे वो स्पेशल कमीशन हो, वो उसको क्या करता है इसके अंदर क्रेडिट कर देता है। देखिए गाइस, बाय कंसाइनर अकाउंट करके कमीशन अकाउंट के अंदर कंसाइनर ने अपनी कमीशन को क्या करता है, वो क्रेडिट कर देता है। और द कमीशन अकाउंट will be debited with bad debts if the consignee is to bear such loss of del credit commission। अगर उसको del credit कमीशन हमने पे करी है तो सारा अगर कोई बैड डेट्स होता है तो उसका लॉस कौन बियर करेगा, कंसाइनी बियर करेगा। कंसाइनी बियर करेगा तो उसका पर्सनल एक्सपेंस हो जाएगा, पर्सनल एक्सपेंस को कहां डेबिट करेगा, वो कमीशन अकाउंट के अंदर टू बैड डेट्स अकाउंट लिख के डालेगा। ओके गाइस, जो भी बैलेंस बचता है वो हम कहां डाल देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में, कि इस कमीशन इस कंसाइनमेंट से हमें कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है वो कंसाइनी का डालता है अपने कमीशन अकाउंट में डाल। चलिए गाइस, एक क्वेश्चन टेक अप करते हैं हम, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जनरल एंट्रीज प्रिपेयर करेंगे इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी एंड लेजर अकाउंट्स भी क्या करने वाले हैं हम गाइस, हम प्रिपेयर करने वाले हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं क्वेश्चन को। गाइस ये क्वेश्चन मैं टेक अप कर चुका हूं आपका, आज हम क्या करने वाले हैं, सेकंड क्वेश्चन टेक अप करने वाले हैं। तो गाइस जल्दी से इस क्वेश्चन को क्या कर लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, वैसे स्क्रीन पे शो होगा आप। तो चलिए गाइस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। चलिए पहले रीड करते हैं, स्क्रीन के ऊपर देखिएगा, रीड करिएगा जो हाईलाइटेड है। ऑन 1 जनवरी 2018 गोपाल एंटरप्राइज हैदराबाद में जो है सेंट 50 रेडियो सेट्स टू राकेश एंड कंपनी बॉम्बे। ओके गाइस, इनवॉइस एट ₹1200 पर सेट। क्या कह रहा है, चलिए पहले क्या करते हैं, हम समरी क्रिएट कर लेते हैं। ओके गाइस, ये हमारा क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 2 एक समरी क्रिएट कर लेते हैं इसकी। क्या बोल रहे हैं, एक है हमारी कौन है, गोपाल एंटरप्राइज। गोपाल एंटरप्राइजेस, गोपाल एंटरप्राइजेस है गाइस कहां पर, हैदराबाद में। गोपाल एंटरप्राइजेस हमारी कहां पर है, हैदराबाद में हमारी क्या है, गोपाल एंटरप्राइजेस है। ओके गाइस, ये क्या करती है, ये गुड्स सेंड करती है, गुड्स सेंड या फिर कंसाइनमेंट सेंड करती है, किसको, किसको सेंड करती है गाइस, राकेश एंड कंपनी को, जो कि कहां पर है, हमारी मुंबई के अंदर है। जो कि गाइस कहां पर है, हमारी मुंबई के अंदर है। अच्छा, क्या भेजती है, कह रहा है 50 रेडियो सेट्स। क्या भेज रही है, 50 रेडियो सेट्स। ओके, 50 रेडियो सेट्स भेजे। कोस्टिंग क्या है गाइस इसकी, कोस्टिंग गाइस बोलते हैं कि इनवॉइस्ड एट ₹1200। इनवॉइस कितनी है गाइस, इनवॉइस एट ₹1200 पर सेट। तो इनकी कॉस्ट कितनी है, ₹1200 पर सेट। क्या इसकी कॉस्ट है, क्या है गाइस, कॉस्ट कितनी है, 50 रेडियो सेट की कॉस्ट कितनी है, ₹1200 पर सेट। ओके गाइस, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड देखते हैं, सेकंड आगे क्या बोलता है क्वेश्चन में, कह रहा है एंड इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू द कंसाइनमेंट। ठीक है, अब कंसाइनी ने, अब ये हमारा कौन हो गया, कंसाइनर, एंड देन राकेश एंड कंपनी कौन हो गई हमारी, कंसाइनी। राकेश एंड कंपनी क्या है हमारी, कंसाइनी। गोपाल एंटरप्राइज हमारे कौन है, कंसाइनर है। ओके गाइस, तो अब बोल रहा है कंसाइनर ने क्या करा है, मतलब गोपाल एंटरप्राइज ने क्या करा है, कुछ एक्सपेंसेस क्या करें, इनकर करें। एक्सपेंसेस इनकर्ड, कौन कौन से एक्सपेंसेस इनकर्ड करें गाइस, देखो कहते हैं, एक तो उन्होंने डॉक ड्यूज पे करे हैं। डॉक ड्यूज कितने पे करे उन्होंने, ₹2000।
एंड कहते हैं कस्टम ड्यूटी पे करी है उन्होंने, और ये कितनी पे करी है गाइस, 1000 रुपीज। एंड देन थर्ड बोलते हैं कि क्या करा उन्होंने, फ्रेट पेड किया है। फ्रेट क्या होता है, हमारा खर्चा। खर्चा उन्होंने कितना किया है भेजने का, 2300 रुपीज। ओके गाइस, किसने पे करे हैं सब, कंसाइनी ने। कंसाइनी कौन, गोपाल एंटरप्राइजेस ने पे करे हैं। चलिए गाइस थर्ड देखते हैं। तो थर्ड पे क्या आगे क्या बोलता है क्वेश्चन के अंदर, राकेश एंड कंपनी रेमिटेड रुपीज 20,000 बाय बैंक ड्राफ्ट ऑन 5th January 2018। ऑन 5th January 2018। ओके, तो 5th January 2018 को हमें क्या मिला है, 5th January 2018 को जो हमारे राकेश एंड कंपनी है उन्होंने क्या करा है, एडवांस पे करा है। हमें क्या हुआ है, रिसीव एडवांस, एडवांस रिसीव हुआ है। ओके गाइस, कितना, 20,000 रुपीज। कितना गाइस, 20,000 रुपीज किसने दिया है, राकेश एंड कंपनी ने, मीन्स हमारे कंसाइनी ने हमें एडवांस, कंसाइनी से हमें एडवांस रिसीव हुआ है। ओके गाइस, कंसाइनी से हमें क्या रिसीव हुआ है, एडवांस रिसीव्ड हुआ है 5th January 2018 को। ओके गाइस, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है गाइस, इट सोल्ड ऑल द सेट्स एट ₹1500 ईच। कह रहे हैं कि कंसाइनी ने सारे सेट्स हमारे सेल कर दिए, कितने रुपीज में, 1500 ईच। कितने का बेचा उन्होंने, 1500 ईच का। तो यहां पे क्या बोल रहे हैं हमारे, कंसाइनी ने सेल कर दिया, सेल ऑल गुड्स एट ₹1500 ईच। कितने के, 1500 ईच के। तो हमारा सेल अमाउंट कितना हो जाएगा गाइस, सेल अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, कितने भेजे थे हमने, 50 रेडियो सेट भेजे थे, रेडियो सेट्स हमने सेंड करे थे, कितने रुपीस के, 1200 के, और उन्हें सेल कर दिए कितने, 1500 ईच। तो जो हमारा अमाउंट आएगा वो कितना आएगा गाइस, 75,000। कितना आएगा गाइस हमारा अमाउंट, 75,000। ओके, 31 जनवरी को ये इन्होंने क्या हमें बताया था, 31 जनवरी 2018 को इन्होंने क्या करा था, सेल कर दिया था हमारा सारा गुड्स। ओके गाइस, ये आगे देखते हैं। आगे क्या बोलता है, साथ में क्या करा है कंसाइनी ने, कंसाइनी पेड एक्सपेंस, उनने कुछ एक्सपेंसेस भी हमारे बिहाफ पे इनकर करे हैं। कितने, ₹2500 के। क्या चीज, गोडाउन रेंट। गोडाउन रेंट उनने इनकर किया है हमारे बिहाफ पे, कितना, 2500 रुपीज। ओके गाइस, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोलता है, अब हम उसको क्या करते हैं, कमीशन अलाउ करते हैं हम। तो कमीशन कितनी मिलेगी गाइस, कंसाइनर को कमीशन अलाउड एट 5% ऑन सेल्स। कितनी मिलेगी गाइस, 5% ऑन सेल्स। मतलब कि सेल्स कितनी हमने, सेल्स कितनी करी है उसने, 75,000। तो 75,000 का 5% उसको क्या मिलेगी, कमीशन मिलेगी। चलिए गाइस आगे देखते हैं। आगे बोलता है, द कंसाइनी सेंट द अकाउंट सेल एंड एनक्लोज्ड अ बैंक ड्राफ्ट फॉर द बैलेंस। अब उनने क्या करा, उसने कंसाइनर को, कंसाइनी ने सेंड कर दिया क्या, लिखते हैं कंसाइनी सेंट अकाउंट सेल एंड बैलेंस अमाउंट, एंड बैलेंस अमाउंट। एंड गाइज ये भी कब करा इन्होंने हमें, 31 जैन को ये वाली ट्रांजैक्शन भी हमारी हुई है, 31 जैन 2018 को ही हुई है ट्रांजैक्शन। ओके गाइज, चलिए अब क्या बोल रहा है, हमें क्या करना है, पास जर्नल एंट्रीज in the books of consignee
एंड साथ में क्या बोल रहा है, प्रिपेयर, साथ में क्या बोलता है गाइस, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। ओके गाइस, एक बार देख लीजिए, इस पूरी समरी को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। हाँ, तो हमें बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस समरी से हमारा क्या हो जाएगा, काम चल जाएगा बहुत अच्छे से। ओके गाइस, इसको एक बार देख लीजिए। एंड गाइस, ये हैंड रिटन नोट्स जो है ना, वो टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको मिल जाएंगे। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप जाइए ज्वाइन करिए, और ये नोट्स आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे, और नोट्स से हम पढ़ते हैं क्लास में, वो भी हम आपको क्या हो जाएंगे, प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ओके गाइस, तो टेलीग्राम चैनल में आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी, नोट्स भी मिल जाएंगे प्लस हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो गाइस, आपको क्या करना है ना, आपको ऐसे क्या करना है, जर्नल का फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। किसकी बुक्स में, बुक्स ऑफ राकेश एंड कंपनी, क्योंकि राकेश एंड कंपनी हमारी कौन है, राकेश एंड कंपनी हमारी कंसाइनी है। ओके गाइस, इस तरह से। एंड गाइस, देन आपको क्या करना है, लेजर अकाउंट क्रिएट करने हैं, बुक्स ऑफ राकेश एंड कंपनी, क्योंकि राकेश एंड कंपनी कौन है, हमारी कंसाइनी है। ओके, तो एक तो बनेगा गाइस हमारा कौन सा, कंसाइनर अकाउंट, जो कि हमारा कौन है, गोपाल एंटरप्राइजेस। कंसाइनर अकाउंट का यहाँ पे नाम क्या है हमारा, गोपाल एंटरप्राइजेस, क्योंकि गोपाल एंटरप्राइजेस कौन है, हमारे कंसाइनर है। एंड देन आपको क्या करना है, कमीशन अकाउंट बनाएगा कौन, कंसाइनी अपने बुक्स के अंदर। ओके गाइस, तो गाइस एक तो आपको गोपाल एंटरप्राइजेस का अकाउंट बनाना है, एंड सेकंड आपको कमीशन अकाउंट बनाना है। ओके गाइस, इन द बुक्स ऑफ राकेश एंड कंपनी। ओके गाइस, राकेश एंड कंपनी कौन है, हमारी कंसाइनी है। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन करके एंट्रीज करना। चलिए देखते हैं, फर्स्ट ट्रांजैक्शन पे क्या कंसाइनी एंट्री कोई पास करेगा या नहीं करेगा, चलिए देखते हैं। चलिए, तो फर्स्ट हमारी एंट्री क्या है हमारी, कि गोपाल एंटरप्राइज ने गुड्स सेंड करे हैं, किसको, राकेश एंड कंपनी को, मतलब कंसाइनर ने गुड सेंड किया कंसाइनी को। तो क्या इस केस में कंसाइनी को एंट्री पास करता है, इस केस में कंसाइनी कोई एंट्री पास नहीं करता, तो इसमें हम भी कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, क्योंकि हम कंसाइनर की बुक बना रहे हैं। ओके गाइस, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या करें, एक्सपेंस इनकर करें, किसने, इनकर कह सकते हो या फिर पेड भी कह सकते हो आप, इनकर करें या पेड करें, किसने, कंसाइनर ने। कौन कौन से, डॉक ड्यूज, कस्टम ड्यूटी और फ्रेट। तो अगर कंसाइनर कोई एक्सपेंस पेड करता है या इनकर करता है, तो उसके भी पे कंसाइनी कोई एंट्री क्रिएट करेगा। तो गाइस, इस केस में भी हमारी कंसाइनी कोई एंट्री क्रिएट नहीं करेगा। ओके गाइस, तो दोनों ट्रांजेक्शन हमारे लिए क्या है, व्यर्थ हैं, बेकार हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है, 5 जनवरी 2018 को रिसीव्ड एडवांस, कंसाइनी ने क्या दिया, एडवांस दिया है, ठीक है, कितना, 20,000 रुपीज। तो अब बताइए गाइस, क्या इस केस में कंसाइनी एंट्री पास करेगा, तो हाँ, इस केस में क्या होगा, कंसाइनी एंट्री पास करेगा। तो चलिए हम भी एंट्री पास करते हैं। चलिए, 2018 हमारा ईयर है, एंड एंट्री कब की थी गाइस, एडवांस कब रिसीव हुआ था हमें, 5 जनवरी 2018 को। तो एंट्री बनेगी 5 जनवरी की, जनवरी 5 गाइस, क्या एंट्री बनेगी, एडवांस रिसीव हुआ है हमें। तो एडवांस रिसीव की एंट्री क्या बनाते हैं हम, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या एंट्री बनाते हैं गाइस, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इस केस में हमारे कंसाइनर कौन है, हमारे कंसाइनर कौन है, गोपाल एंटरप्राइजेस। तो हम क्या करेंगे, गोपाल एंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, गोपाल एंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके गाइस, एंट्री कितने से आएगी, कितने का उन्होंने एडवांस दिया था, 20,000 रुपीज का। कितना एडवांस दिया था गाइस उन्होंने, 20,000 रुपीज का। ओके, चलिए इसकी नरेशन लिख लेते हैं। नरेशन में क्या आएगा, बीइंग एडवांस पेड
बाय द कंसाइनी ने क्या करा है, एडवांस पे करा है। ओके गाइस, चलिए इनकी पोस्टिंग करते हैं लेजर के अंदर। अब एंट्री क्या बनी है, गोपाल एंटरप्राइज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो गोपाल एंटरप्राइजेस में क्या एंट्री आएगी, 2018 जनवरी 5 की क्या एंट्री आएगी गाइस, टू बैंक अकाउंट करके कितना, ₹20,000। और किस चीज के गाइस, एडवांस, जो हमने क्या करा है, एडवांस दिया किसको, कंसाइनर को, उस चीज की एंट्री है। ओके गाइस, चलिए और कहीं इसकी एंट्री और कहीं इसकी पोस्टिंग नहीं होनी है। चलिए नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं गाइस। तो चलिए गाइस नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या बोल रहा है, ये कह रहा है जनवरी 31, 2018 को सेल्स ऑल गुड एट ₹1500 ईच। जो हमने 50 रेडियो सेट्स भेजे थे, इनने 1500 ईच के सारे क्या कर दिए, सेल कर दिए। चलिए गाइस, क्या सेल्स की एंट्री क्रिएट करेगा कंसाइनी, तो हाँ सेल्स की एंट्री कंसाइनी क्रिएट करेगा, क्योंकि अमाउंट किसको रिसीव होगा, अभी तो कंसाइनी को रिसीव होगा, बाद में क्या करेगा, वो रेमिट करेगा किसको, कंसाइनर को। तो चलिए एंट्री क्रिएट करते हैं, एंट्री पास करते हैं। तो गाइस डेट क्या थी हमारी, Jan 31 को एंट्री कंसाइनी क्या बनाएगा, कंसाइनी क्या करेगा, सेल करा है, तो सेल करा है तो पैसा रिसीव हुआ होगा, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट बनते हैं। तो यहां पे कंसाइनर कौन है हमारे, गोपाल एंटरप्राइजेस अकाउंट। ओके गाइस, कितने से बनेगी, तो कितने करे थे, 50 रेडियो सेट्स, 1500 ईच के उसने क्या करे हैं, सेल करे हैं। तो गाइस अगर हम करते हैं तो अमाउंट बनता है हमारा 75,000। कितना बनता है गाइस, 75,000। ओके गाइस, चलिए इसकी बीइंग लिख लेते हैं। तो क्या आएगा, बीइंग सेल्स ऑन कंसाइनमेंट, सेल ऑन कंसाइनमेंट। ओके गाइस, चलिए इसकी पोस्टिंग भी कर देते हैं साथ के साथ। तो गाइस एंट्री क्या बनी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट। तो कंसाइनर अकाउंट में क्या आ जाएगा, 2018 31 जैन की एंट्री आएगी गाइस, क्या एंट्री आएगी, बाय बैंक अकाउंट करके कितना, 75,000। ये क्या है हमारा, सेल ऑन कंसाइनमेंट, सेल करी हमने कंसाइनमेंट में, वो है हमारी एंट्री यहां पे आ जाएगी। ओके गाइस, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। अब क्या करा है, कंसाइनी ने क्या करा है, कंसाइनी पेड एक्सपेंसेस 2500 कि उनने क्या करे हैं, एक्सपेंसेस पेड करें, गो डाउन रेंट। तो चलिए गाइस एंट्री, क्या इस केस में एंट्री बनाएगा कंसाइनी, तो हाँ इस केस में भी एंट्री बनाएगा कंसाइनी, क्योंकि इसकी जेब से पैसे गए हैं। तो गाइस ये एंट्री भी बनेगी हमारी जनवरी 31 की, एंट्री क्या पास होगी। अब क्या किया है, एक्सपेंसेस पेड करें किसने, कंसाइनी ने। तो क्या वो उसके एक्सपेंसेस थे, नहीं वो उसके एक्सपेंसेस नहीं थे, किसके एक्सपेंसेस थे, कंसाइनर के एक्सपेंसेस थे। तो कंसाइनर को क्या करेगा, डेबिट करेगा, मींस गोपाल एंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट टू, क्या करेगा गाइस, उसके पास से क्या गया, बैंक अकाउंट, कैश उसके पास से गया है, तो क्या करेगा वो, बैंक अकाउंट की एंट्री करेगा, कितनी, 2500 रुपीज से। ओके गाइस, तो नरेशन इसकी क्या बनानी है हमें, बीइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन कंसाइनमेंट। ओके गाइस, चलिए इसके साथ के साथ क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं लेजर्स में। चलिए तो गाइस कंसाइनर अकाउंट में इसकी क्या एंट्री बनेगी गाइस, कंसाइनर अकाउंट में इसकी एंट्री बनेगी जनवरी 31 की, क्या एंट्री बनी थी, गोपाल एंटरप्राइज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहां पे क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट, कितना, 2500 से किस चीज का, गोडाउन रेंट। गोडाउन रेंट किसने पे किया है, कंसाइनी ने पे किया है कंसाइनर के बिहाफ पे। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो गाइस चलिए नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है, कमीशन अलाउड एट 5% ऑन सेल। ये कमीशन की एंट्री करेगा कंसाइनी? हाँ जी जरूर करेगा कमीशन की एंट्री। तो चलिए इसकी एंट्री क्रिएट करते हैं। कमीशन अलाउड एट 5%, कितना कमीशन है 5%। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी गाइस, हमारी जो एंट्री बनेगी 31 जनवरी की। तो फिर इसकी एंट्री हमारी क्या बनेगी, कमीशन ड्यू करने की एंट्री हमारी क्या बनेगी। तो गाइस कमीशन ड्यू करने की हमारी एंट्री बनती है कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ओके गाइस, तो यहां पे हमारे कंसाइनर कौन है, गोपाल एंटरप्राइजेस। गोपाल एंटरप्राइज अकाउंट डेबिट टू रुपीज बनते हैं हमारे। तो गाइस इसी अमाउंट से हमारी एंट्री होगी 3750। ओके गाइस, इसकी नरेशन में क्या आएगा, बीइंग कमीशन ड्यू ऑन गुड्स सोल्ड। चलिए गाइस पोस्टिंग करते हैं इसकी। तो गाइस कमीशन की क्या एंट्री बनेगी, एंट्री क्या बनी थी गाइस, दोबारा देखते हैं। एंट्री बनी थी हमारी गोपाल एंटरप्राइज अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। तो कंसाइनर अकाउंट में मतलब गोपाल एंटरप्राइज अकाउंट में क्या होगा, जनवरी 31 को टू कमीशन अकाउंट करके 3750 यहाँ आ जाएगा। ओके गाइस, एंड साथ ही साथ में क्या होगा, कमीशन अकाउंट में भी इसकी एंट्री बनेगी जनवरी 31 की। क्या बनेगी गाइस, बाय गोपाल एंटरप्राइज करके, गोपाल एंटरप्राइजेस अकाउंट करके एंट्री कहाँ जाएगी, कमीशन अकाउंट में 3750 अमाउंट से। किस लिए, ये क्या है हमारा, किस लिए आई गाइस, ये हमारी कमीशन ड्यू की एंट्री है। हम हमारी कमीशन क्या हो गई है, ड्यू करी है, तो उसकी एंट्री है। ओके गाइस, चलिए गाइस नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, कंसाइनी सेंड अकाउंट सेल एंड बैलेंस अमाउंट। तो कंसाइनी ने क्या किया, हमें अकाउंट सेल सेंड किया और बैलेंस अमाउंट हमारा क्या, उसने क्या कर दिया, हमें रेमिट कर दिया। तो इसकी एंट्री भी जरूर करेगा कौन करेगा इसकी एंट्री, कंसाइनी जरूर करेगा। तो चलिएगा इसकी एंट्री देखते हैं। बैलेंस पेमेंट की क्या एंट्री करेगा कंसाइनी। गाइस ये एंट्री भी जनवरी, अकाउंट डेबिट टू तो गाइस इसकी एंट्री बनेगी गोपाल एंटरप्राइज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने अमाउंट से, अब वो अमाउंट हम यहाँ पे निकालेंगे कैसे, देखिए गाइस जितनी हमारी सेल हुई, सेल में से बैलेंस अमाउंट कैसे निकलेगा, सेल में से हम क्या कर देंगे, फर्स्ट तो लेस कर देंगे जो कंसाइनी ने हमें एडवांस भेजा था। ओके, कंसाइनी ने हमें एडवांस दिया हुआ था, कंसाइनी वो डिडक्ट कर लेगा 20,000 रुपीज़, और एक डिडक्ट करेगा साथ में जो उसने गोडाउन रेंट पे किया है, गोडाउन रेंट भी डिडक्ट कर लेगा। ओके गाइज, अब उसने एडवांस जो दिया था वो डिडक्ट कर लिया, जो हमें गोडाउन रेंट पे किया था वो डिडक्ट कर लिया, एंड साथ ही साथ में वो क्या करेगा, अपनी कमीशन को भी क्या करेगा गाइज, डिडक्ट कर लेगा। ओके गाइज, ये सब डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो हमें क्या कर देगा, वो रेमिट कर देगा। ओके गाइज, तो ये कितना आता है गाइज, सबको डिडक्ट होने के बाद ये आता है 48,750 रुपीज़ हमें क्या करेगा वो। ओके गाइज, तो गाइज इसकी नरेशन क्या बनेगी हमारी, बीइंग बैलेंस पेमेंट्स मेड। बैलेंस पेमेंट क्या करिए उसने हमें मेड कर दिया गाइज। तो चलिए यहीं पे हम क्या कर देंगे, अपना जर्नल को क्लोज कर देंगे। ओके गाइज, चलिए इसके साथ ही साथ क्या करते हैं, हम एंट्री करते हैं यहाँ पर लेजर्स के अंदर। तो देखिए गाइज लेजर में क्या होगा, अब लेजर को हम क्लोज करेंगे जनवरी 31 से लेके। ओके गाइज, क्योंकि जो हमारा बैलेंस अमाउंट आएगा वो हमारा, जो हमारा बैलेंस आएगा ना गाइज, जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, ये हमारा वही रिप्रेजेंट करता है कि जो हमें बैलेंस अमाउंट क्या करता है, पे करना होता है। किसको, बैलेंस अमाउंट किसको पे करना होता है गाइज, कंसाइनर को। ओके गाइज, तो ये वही हमारा क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो कितना आएगा गाइज,
48,750 कितना है गाइस 48,750। अभी हमारा क्या होगा अकाउंट टैली हो जाएगा। टैली करके देख लीजिए एक बार गाइस, यह अकाउंट हमारा क्या होगा टैली हो जाएगा। चलिए कमीशन अकाउंट को भी क्लोज करते हैं साथ ही साथ। तो कमीशन अकाउंट में जो भी हमारा बैलेंस बचता है, ये वाला जो भी हमारा बैलेंस बचता है उसको हम क्या करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो 2018 जनवरी 31 करके हम क्या करेंगे, जो भी हमारा बैलेंस है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके ट्रांसफ़र कर देंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंसिंग फिगर है हमारी कितनी 3750। इस अकाउंट को भी गाइस हम क्या कर देंगे अपना क्लोज कर देंगे 3750। चलिए गाइस हमारा क्वेश्चन पूरा हो चुका है। तो चलिए गाइज आज इस लेक्चर में बस इतना ही करते हैं। गाइज अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके अंदर भी आप अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। एंड अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके गाइज, तो जल्दी जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ही बने टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। ओके गाइज, तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड गाइज प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें ताकि बीकॉम स्टूडेंट्स की ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके। चलिए गाइज, स्टे कनेक्टेड विद हरमन की पाठशाला। जय हिंद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर।